हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि गया में पिंडदान क्यों दिया जाता है, गया को इतना पवित्र क्यों माना जाता है कि यहाँ पर पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं। गरुड़ पुराण के आधार कांड में गया के बारे में उल्लेख किया गया है। उसके अनुसार जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, उस समय असुर कुल में गया नाम के एक असुर की रचना हुई। उसने किसी असुर स्त्री की कोख से जन्म नहीं लिया था, इसलिए उसमें असुरों वाली कोई प्रवृत्ति नहीं थी। ऐसे में उसने सोचा कि यदि वह कोई बड़ा काम नहीं करेगा तो उसे अपने कुल में सम्मान नहीं मिलेगा। यह सोचकर वह भगवान विष्णु जी की कठोर तपस्या करने में लीन हो गया। उसके तप के प्रभाव से सभी देवी देवता परेशान हो जाते हैं। वे सभी देवता भगवान विष्णु जी के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करने लगते हैं कि वे गयासुर के तप के कारण हो रही समस्या का कोई समाधान निकाले। वे सभी दयनीय स्थिति को देखते हुए श्री हरि से अपनी रक्षा करने को कहते हैं। श्री हरि देवताओं को आश्वस्त करते हैं और कठोर तप कर रहे गयासुर के सामने प्रकट हो जाते हैं। अपने सामने अपने आराध्य को देख गयासुर भाव विभोर हो जाता है। भगवान उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने को कहते हैं। इस पर असुर उनसे कहता है कि भगवान, आप मुझे ऐसा वरदान दें कि मैं सभी तीर्थों से भी अधिक पवित्र हो जाऊं। भगवान गयासुर को ऐसा ही हो यह कहकर मनोवांछित वरदान दे देते हैं, जिससे देवताओं की परेशानी समाप्त हो जाए। लेकिन यह क्या, गयासुर को प्राप्त इस वरदान के कारण पृथ्वी सूनी होने लगी। जो भी व्यक्ति उस असुर का दर्शन करता वह मोक्ष प्राप्त कर भगवान के समीप पहुंच जाता। ऐसे में सभी देवता आदि ब्रह्मा जी के साथ श्री हरि के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि गयासुर को प्राप्त वरदान के कारण सारी पृथ्वी सूनी हो रही है। इस पर विष्णु जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि वे सभी देवताओं को लेकर गयासुर के पास जाएं और उससे एक यज्ञ करने के लिए पवित्र भूमि मांग ले। देवतागण गयासुर के पास पहुंचे और यज्ञ के लिए पवित्र स्थान की मांग की। गयासुर ने अपना शरीर ही देवताओं को यज्ञ के लिए दे दिया और कहा कि आप मेरे ऊपर ही यज्ञ करें। जब गयासुर लेटा तो उसका शरीर 5 कोस में फैल गया। ब्रह्मा जी उसके मस्तक पर यज्ञ आरंभ करते हैं और जैसे ही यज्ञ में पूर्ण आहुति देने का समय आता है तो गयासुर का शरीर चंचल हो जाता है। यज्ञ के समय वह विचलित होने लगता है। यह देखकर भगवान विष्णु धर्म को बुलाते हैं और उनसे देवमयी शिला को गयासुर के शरीर पर रखने को कहते हैं। देवमयी शिला और कोई नहीं बल्कि धर्म और उनकी पत्नी धर्मवती की पुत्री धर्मवर्ता है। धर्मवर्ता का विवाह ऋषि मरीचि से हुआ था। अज्ञानवश ऋषि मरीचि ने अपनी पत्नी को सेवा से विमुख होने के कारण शिला होने का श्राप दे दिया था, परंतु कठोर तपस्या कर धर्मवर्ता ने श्री हरि से कहकर इस श्राप को भी वरदान में बदल दिया। जब श्री हरि के कहने पर इस शिला को गयासुर के शरीर पर रखा गया तो उसके बाद भी गया का शरीर हिलता ही रहा। यह देखकर अन्य देवताओं के साथ रुद्र और ब्रह्मा जी भी उस शिला पर जा बैठे, लेकिन शिला का हिलना बंद नहीं हुआ और वह देवताओं को भी अपने साथ हिलाने डुलाने लगा। इसके बाद सभी देवता परेशान होकर श्री विष्णु जी की शरण में पहुंचे और गयासुर के शरीर को स्थिर रखने में उनसे सहायता मांगने लगे। देवताओं की प्रार्थना सुनकर स्वयं श्री हरि यज्ञ के स्थान पर पहुंचे। वे अपने गदाधारी रूप में वहां पर शिला और असुर दोनों को स्थिर रखने के लिए विराजमान हो गए। उनके हाथ में पकड़ी हुई गदा को आदि गदा और उनके इस स्वरूप को आदि गदाधर भी कहा जाता है। श्री हरि के वहां स्थित होने पर गयासुर भी स्थिर हो गया। उसने देवताओं से कहा कि उन्होंने इतना उपक्रम क्यों किया। अगर भगवान श्री हरि उसे कह देते तो वह पहले ही अपना शरीर स्थिर कर देता। अब क्योंकि उसे शिला से दबाया गया है, इसीलिए उसने देवताओं से एक वरदान मांगा कि क्योंकि तीर्थ स्थान के लिए उसके शरीर को स्थिर किया गया है, इसीलिए सभी देवताओं के साथ श्री हरि, ब्रह्मा और शिव जी तीनों यहाँ निवास करेंगे। इस स्थान को
की प्रसिद्धि सभी तीर्थों से बढ़कर होगी और पितर आदि के लिए भी यह क्षेत्र ब्रह्मलोक प्रदान करने वाला होगा। यह कहकर सभी देवी देवता वहां वास करने लगे और गयासुर का शरीर एक पवित्र और पावन तीर्थ स्थान बन गया जो पितरों को मोक्ष प्रदान करता है। गयासुर का शरीर 5 कोस में फैला हुआ था। यही 5 कोस आगे चलकर गया बन गया। गयासुर के पुण्य के प्रभाव से वह स्थान तीर्थ के रूप में जाना गया। गया में पहले विविध नामों से 360 वेदियां थी, लेकिन अब केवल 48 ही शेष बची हैं। गया में भगवान विष्णु गदाधर के रूप में विराजमान हैं। गयासुर के विशुद्ध शरीर में ब्रह्मा, जनार्दन, शिव और सभी देवी देवता निवास करते हैं। इसीलिए पिंडदान व श्राद्ध कर्म के लिए इस स्थान को उत्तम माना गया है। आज ही माना जाता है कि गयासुर को प्राप्त वरदान के कारण यह क्षेत्र सभी तीर्थों में सबसे अधिक पवित्र और पावन है। साथ ही साथ जो भी व्यक्ति यहाँ आकर अपने पितरों की शांति के लिए तर्पण करता है, उसके पितरों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। तो ये थी कहानी कि गया में पिंडदान को इतना महत्व क्यों दिया जाता है। जय श्री राधे।